नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद और आप सभी का स्वागत है डेली मीम्स एनालिसिस में। और आज हम आपको पहला मीम दिखाएंगे, एक वीडियो मीम। चलिए पहले मीम देख लेते हैं, फिर आगे की बात करते हैं। देखिए यहाँ मीम पर दिखाया गया है, मी एंड माई बॉयज गोइंग टू ईट मटर पनीर एट बाबा का ढाबा। जैसा कि आप जानते हैं, एक बाबा थे जिनकी वीडियो बहुत वायरल हुई थी कि उनकी दुकान नहीं चल रही है। जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, लोग वहां पर पहुंचने लगे और बाबा के ढाबे पर मटर पनीर खाने के लिए भीड़ पहुंच चुकी थी। मटर पनीर इसलिए क्योंकि उस वीडियो में मटर पनीर का मेंशन किया गया था। तो इस मीम में यूज किया गया है गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक सीन, जिसमें मनोज वाजपेयी और पीयूष मिश्रा कहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी में। तो वहां पर ये मेंशन किया गया है कि वो बाबा के ढाबा पर जा रहे हैं। वैसे मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, बाबा के ढाबा पर लाखों की डोनेशन पहुंच चुकी है, ये हमारे सोर्सेज से हमें पता लगा है। और वहाँ पर जोमेटो वाले भी पहुँच चुके हैं, जिन्होंने उसको जोमेटो के साथ कोलैबोरेट कर दिया है। अब आपको वहाँ जाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे बाबा के ढाबा पर भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ अब भी आपकी ज़रूरत है। जैसे कि इस मैसेज में देखिए, जैसा कि आप इस मैसेज में देख सकते हैं कि इंटरनेट पर जो वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो को देखकर बाबा के लिए उनको सहानुभूति हुई और वो वहाँ पर उनकी दुकान से सामान लेने के लिए पहुँच गए। लेकिन इस भीड़ के अंदर एक कचौड़ी वाला भी है, जिसको सब लोग भूल गए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर लोग वहाँ पर बाबा की मदद करने के लिए नहीं, अपनी सेल्फी लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बगल में ही एक कचौड़ी वाला खड़ा है और उसकी दुकान सूनी पड़ी है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि बाबा को तो ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन देश भर में और भी बाबा हैं। दिवाली आने वाली है, दिए बिकने वाले हैं। अब आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा कर रहा हूँ। देखिए, बाबा का ढाबा वायरल हुआ था बाबा जी के रोने पर, और मेरी भी हालत अब ऐसी ही होती जा रही है, क्योंकि हमारी वीडियोस पर भी व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, ना ही लाइक्स आ रहे हैं, और हम कई सालों से लगे हुए हैं। व्यूज़ आए क्या? व्यूज़ आ गए? नहीं आए। लगता कुछ फायदा नहीं हो रोने का। चलो कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये मीम है बाबा के ढाबा का। इसमें बाबा विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं कब्र पर। वो कब्र किसकी है? वो कब्र है मैकडॉनल्ड्स की, KFC की, डोमिनोज की, और भी जो बड़े बड़े आउटलेट्स हैं। तो यहाँ पर कब्र क्यों दिखाई गई है? कब्र इसलिए दिखाई गई है क्योंकि बाबा के ढाबा पर भीड़ लगी हुई है, और वहाँ पर जितनी आसपास में दुकानें हैं, जो बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर भीड़ नदारत है। चलिए देखते हैं कि अब अगला मीम कौन सा है। बाबा का ढाबा कुछ ज़्यादा वायरल हुआ है, तो इसलिए हमने मीम भी उसी से रिलेटेड लिए हैं इस एपिसोड में। तो अगला मीम ये है, जब लड़की कहती है चलो बाबा के ढाबा पर चलते हैं, इंस्टेड ऑफ KFC या मैकडॉनल्ड्स। यानी लड़की KFC या मैकडॉनल्ड्स नहीं जाना चाहती, वो जाना चाहती है बाबा के ढाबा पर। तो लड़का खुश हो जाता है और वो कहता है कि यार ये कितनी औसम है, उसको ऐसी ही लड़की चाहिए थी। और यहाँ पर जाकिर खान के एक मीम का टेम्पलेट यूज़ किया गया है, जिसमें वो कहते हैं कि यार कितनी औसम लड़की है। वो एक जोक सुना रहे थे, तब वो ये बात कहते हैं। तो यहाँ पर मीमर ने इस टेम्पलेट को यूज़ किया है बाबा के ढाबा पर जाने वाली लड़की को अच्छा बताने के लिए। चलिए देखते हैं कि अगला मीम कौन सा है। देखिए, बाबा के ढाबा का एक और वीडियो मीम हम देख लेते हैं। पहले देखते हैं वो मीम। इसमें देखिए लिखा हुआ है, मी एंड माई बॉयज ऑन द वे टू दिल्ली। यानी मैं और मेरा दोस्त दिल्ली जा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? वो भागे भागे जा रहे हैं बाबा के ढाबा पर। यहाँ पर एक वीडियो यूज़ की गई है जिसमें अरबी लोग भाग रहे हैं। असल में वो रेस लगा रहे हैं, और साइड में आप देख सकते हैं कारें भी जा रही हैं। लेकिन इसमें जो सॉन्ग यूज़ किया गया है, वो सॉन्ग भी बड़ा ही वायरल हो रहा है। उसके भी कई मीम्स बने हैं। मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। ये गाना है टर्किश रैप, और ये वायरल हुआ था टिकटॉक पर से। टिकटॉक पर लोग इसके लिरिक्स को याद करके गाना गाते थे। कैरियोके वर्जन में वो सही से गा पाते हैं या नहीं। और इस टर्किश रैप को एलियन सॉन्ग कहा गया है, क्योंकि किसी को इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये एक टर्किश रैप है। और इस टर्किश रैप का मैं थोड़ा सा मतलब आपको बता देता हूं। इसमें जो सिंगर है वो ये कहना चाहता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ गया, मैंने सुट्टा मारा, मैंने बोतलें पी, लेकिन अब बस सिगरेट बहुत हो गई है, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, और अब घर जाने का टाइम हो गया है, मेरे दोस्त, मेरे यार, बस यही सब इस पूरे गाने में है।
चलिए अब देखते हैं कि अगला मीम कौन सा है। देखिए दोस्तों, ये मीम ना होकर के आपके लिए एक प्रेरणादायक मीम है। इसमें यह बताया गया है कि आप सुसाइड करने से पहले भगवत गीता जरूर पढ़ें, क्योंकि आपको उसमें सारे आंसर मिल जाएंगे। अब हम ज़्यादा बोर ना होते हुए हम अगला मीम देख लेते हैं। देखिए, इस मीम में जवान लड़कों का दर्द बयान किया गया है। इसमें यह दिखाया गया है कि जो लड़के चाहते थे, जैसी जवानी वो चाहते थे, यानी सुट्टा पीना, दारू पीना और हुक्का बार में हुक्का पीना, डिस्को जाना, लड़कियों के साथ घूमना, वो ऐसी जवानी चाहते थे। लेकिन लॉकडाउन की वजह से हमें भाप लेनी पड़ रही है हुक्के की जगह, और दारू की जगह हमें काढ़ा पीना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बीमारी थी वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी और जो हमारी जवानी है वो अब बेकार जा रही है। वो जानी चाहिए थी डिस्को बार में, लेकिन अब वो रूम में ही बीत रही है। चलिए अब अगला मीम देख लेते हैं क्या है। देखिए, ये थोड़ा इंटेलेक्चुअल मीम है। इसमें ये बताया गया है कि आप कभी भी ताली बजाना बंद नहीं करते। अब मैं आपको बताता हूं कि ताली बजाना हम क्यों नहीं बंद करते, जैसा कि इस मीम में दावा है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम ताली बजाते हैं, जैसा कि मैंने ताली बजाई, इसके ताली बजाने से पहले एक गैप आता है। ये गैप आप देख रहे हैं, ये गैप आया, जो इतने सेकंड का गैप है, वो गैप अब वो बढ़ गया है। अब वो गैप और ज्यादा बढ़ गया है। तो आप समझ रहे हैं, आप ताली बजाना कभी बंद ही नहीं करते। बस ये जो दोनों हाथों का गैप है वो ज्यादा टाइम के लिए हो जाता है। तो यही मीमर का कहना था इसमें। इसको पढ़कर हमारा भी दिमाग खराब हुआ था। आपको समझने में थोड़ा टाइम भी लगे, लेकिन आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अगला मीम क्या है। इस मीम में आप देख सकते हैं एक बकरी को, जो 90 डिग्री का एंगल होते ही नॉर्मल बिहेव करती है, लेकिन जैसे ही वो एंगल 91 डिग्री हो जाता है तो उसकी आंखें चमक जाती हैं। वो आंखें क्यों चमक रही हैं? वो इसलिए चमक रही हैं क्योंकि ये खास बकरी है। ये बकरी ग्रेविटी डिफाइंग बकरी कहा जाता है इसको। ये तिब्बत के पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पाई जाती है, और ये पहाड़ों पर ऐसे चढ़ जाती है कि मानो ये स्पाइडरमैन हो। इसे हम बकरियों का स्पाइडरमैन भी कह सकते हैं। देखिए इस वीडियो के अंदर ये बिना किसी दिक्कत परेशानी के सीधी पहाड़ पर भी खड़ी चढ़ाई कर लेती है। इसलिए इस बकरी ने यहाँ दिखाया हुआ है कि 91 डिग्री पर मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आसानी से चढ़ सकती हूँ। और इस बकरी का नाम है भारल। तो ये जानकारी देखकर आपको संतुष्टि हुई होगी। चलिए अब अगला मीम ले लेते हैं। देखिए इस मीम के अंदर कोई पूछ रहा है कि क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल टैलेंट है, और नीचे वो आदमी एक तस्वीर में बयां कर रहा है कि ये है मेरा स्पेशल टैलेंट। लेकिन वो स्पेशल टैलेंट क्या है, इस बारे में हम जानते हैं अपने मीम एक्सपर्ट से। तो चलिए चलते हैं हमारे मीम एक्सपर्ट योगेश के पास। हाँ, तो आनंद, इस मीम का एनालिसिस करने से पहले इस मीम को हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है समवन, मतलब कोई कह रहा है डू यू हैव एनी स्पेशल टैलेंट, मतलब कोई किसी से कह रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई गुण है। नीचे 3 पिक्चर दी गई है। पहली पिक्चर में एक बंदा बैठा है जिसके सामने आग जली हुई है और 2 कुर्सियां खाली है। दूसरी पिक्चर में वो बंदा दूसरी सीट पर बैठ जाता है, और तीसरी पिक्चर में वही बंदा तीसरी सीट पर बैठ जाता है। इसका क्या मतलब, अगर आप इस मीम को ध्यान से देखें तो वो जो धुआं है, वो जहाँ बंदा बैठ रहा है वो धुआं उसकी तरफ ही जा रहा है। अगर हम इसका स्पष्ट मतलब निकालें डायरेक्ट, तो इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर कोई युवा या कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाता है, किसी भी परिस्थिति में फंसता है, तो जो उसकी परेशानी है ज़िंदगी की, वो हमेशा उसके सामने आती रहती है। चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो बसता ही क्यों ना फिरता रहे, लेकिन परेशानियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती। तो यही उस बंदे का स्पेशल टैलेंट है। मैं आशा करता हूँ आपको ये मीम समझ आ गया होगा। आनंद, बैक टू यू। मैं आशा करता हूं कि योगेश के एक्सप्लेनेशन के बाद आपको इस मीम का मतलब समझ में आ गया होगा। हम ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और एनालिसिस मीम्स के करते रहते हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैं इस वीडियो में भी आपको एक मीम डिकोड करने के लिए देने वाला था, लेकिन हमें अभी भी पिछले 2 मीम्स का डिकोडेशन नहीं मिला है। जब तक उन दोनों मीम्स को डिकोड नहीं किया जाता, हम आगे नए मीम डिकोड करने के लिए नहीं ले पाएंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मीम एनालिसिस। अब हम आपसे मिलेंगे मंडे को, क्योंकि हम मंडे से फ्राइडे ऐसे मीम्स के एनालिसिस करते रहते हैं।
अगर आपको भी ऐसे ही मीम्स के एनालिसिस करवाने हैं तो आप हमें अपने मीम्स फेसबुक पेज पर भेज सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।